मूवी की शुरुआत होती है गिरे हुए मेट्रॉयड की खबर हर जगह फैलते हुए। इसके बाद यूलिया नाम की एक लड़की और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है। वे एक क्लासरूम में थी और यूलिया के मेल फ्रेंड का नाम आर्टियोम था। यूलिया के पिता एक कर्नल थे और उन्हें आर्टियोम पसंद नहीं था। यूलिया और उसकी दोस्त भी मेट्रॉयड देखने की योजना बनाते हैं। आर्टियोम भी वहां आता है और उसकी दोस्त उन्हें अपने कमरे की चाबियां दे देती है। पूरे शहर में मेट्रॉयड की बारिश हो रही थी। इसके साथ एक अजीब चीज धरती की तरफ बढ़ रही थी। क्योंकि यह चीज रूस के करीब थी, इसलिए रूसी कमांडर ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया। यह कोई सामान्य प्लेन नहीं, बल्कि एक एलियन स्पेसशिप था। जैसे ही एलियन स्पेसशिप पर हमला होता है, वो क्षतिग्रस्त होकर शहर की तरफ बढ़ने लगता है। लोग ये सब देखकर डर जाते हैं। वे इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन रूसी सेना एलियन स्पेसशिप पर हमला कर रही थी। स्पेसशिप उसी वजह से खराब हो जाता है। स्पेसशिप पास की इमारतों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और यूलिया की दोस्त की बिल्डिंग भी उनमें से एक थी जो क्षतिग्रस्त हो जाती है। यूलिया की दोस्त छत पर थी, इसलिए उसकी भी मौत हो जाती है। यूलिया नीचे गिर रही थी, लेकिन आर्टियोम उसे ऊपर खींच लेता है। ये एलियन स्पेसशिप पहली नजर में ही क्रैश हो जाता है। इस घटना के कारण शहर में कई लोग मर जाते हैं। मिलिट्री उन्हें बचाने के लिए पहुंचती है। यूलिया के पिता अपने ट्रांसलेटर के साथ स्पेसशिप की तरफ जाते हुए दिखाए जाते हैं। एक एलियन बाहर आता है, लेकिन वो किसी पर हमला नहीं करता। इसलिए सामने वाली टीम भी उस पर हमला नहीं करती। एलियन टेलीपैथी के जरिए अपना संदेश ट्रांसलेटर को देता है। वो उन्हें बताता है कि उनका स्पेसशिप मेट्रॉयड की वजह से खराब हो गया। उनका स्पेसशिप रूसी एयरफोर्स के हमले की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसी कारण वो धरती पर क्रैश हो गया। उनका इरादा धरती के लोगों को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वे अपना स्पेसशिप ठीक करेंगे और थोड़े समय में वापस चले जाएंगे। कर्नल इस रिपोर्ट को कॉन्फ्रेंस में बताते हैं। एलियंस यहां हम पर हमला करने नहीं आए थे, बल्कि हमारी गलती की वजह से उनकी क्रैश लैंडिंग हुई। इसलिए वे एलियंस को कुछ समय देने का फैसला करते हैं, ताकि वे अपना स्पेसशिप ठीक कर सकें और चले जाएं। बाद में यूलिया के पिता उसे अस्पताल से लेने जाते हैं। वो उसे आर्टियोम के साथ देखकर डांटते हैं। वो यूलिया को घर ले जाते हैं, क्योंकि इस घटना में यूलिया ने अपनी दोस्त को खो दिया था। इसलिए वो एलियंस पर बहुत गुस्सा थी। वो चुपके से अपने पिता की बंदूक चुरा लेती है। अब यूलिया आर्टियोम के साथ मिलकर इन एलियंस को खत्म करने की योजना बनाती है, क्योंकि आर्टियोम किसी गैंगस्टर से कम नहीं था। आर्टियोम और उसका गैंग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। वे चुपके से यूलिया की दोस्त की बिल्डिंग में जाते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग के पास एलियन स्पेसशिप था। उन्हें बिल्डिंग के पास एक एलियन का डिवाइस मिलता है। दूसरी तरफ यूलिया अपनी दोस्त के कमरे में जाती है। वो अपनी दोस्त की तस्वीर देखकर रोने लगती है। तभी वहां एक एलियन आ जाता है और यूलिया उससे डर जाती है। वो उस पर चिल्लाती है और फिर गोली चला देती है, लेकिन अपना संतुलन खो देती है। वो नीचे गिरने लगती है। एलियन उसे गिरने नहीं देता और बचा लेता है। यूलिया की आवाज सुनकर आर्टियोम और उसके साथी वहां आते हैं और एलियन को मारने लगते हैं। इसके कारण एलियन बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। वे नीचे आते हैं और एक एलियन का सूट पाते हैं। वो एक अजीब और मोटे मेटल से बना हुआ था। उस सूट के अंदर का असली एलियन गायब हो चुका था। आवाज सुनकर मिलिट्री भी वहां पहुंच जाती है। वे एलियन सूट को अपने साथ ले जाते हैं। सेना वहां आकर एलियन का डिवाइस भी ढूंढ लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। यूलिया सोचती है कि उसे वहां जरूर कुछ मिलेगा। अगले दिन वो एलियन को खोजने के लिए बिल्डिंग में जाती है। वहां उसे कुछ लाशें मिलती हैं। उन लाशों के बीच एक आदमी घायल पड़ा होता है। यूलिया पता लगाती है कि वो एक एलियन है। वो उसे अपनी कार में बैठाकर अस्पताल ले जाती है। एलियन इंसान जैसा दिख रहा था, इसलिए किसी को शक नहीं होता कि वो एलियन है। यूलिया उसे अपना खून भी देती है। यूलिया उसका शरीर देख रही होती है, तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो अपनी ऊर्जा यूलिया में ट्रांसफर करता है और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट बन जाता है। यूलिया घर लौटती है और नहाने के बाद उसे उस ब्रेसलेट की खासियत पता चलती है। वो ब्रेसलेट पानी को कंट्रोल कर सकता है। लैब में डिवाइस की खोज चल रही थी, लेकिन वैज्ञानिक कुछ पता नहीं लगा पाए। जब कर्नल पानी लेने जाते हैं तो उन्हें पानी में अजीब लहरें दिखाई देती हैं।
इसी दौरान एक वैज्ञानिक देखता है कि शहर की एक धारा सूख रही है। एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस होती है। वो सभी को बताता है कि पानी मानव कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने के लिए जरूरी है। उसी तरह एलियंस अपने स्पेसशिप को ठीक करने के लिए शहर का पानी ले रहे हो सकते हैं। इसकी वजह से जल्द ही लोगों को पीने के लिए भी पानी की कमी हो सकती है। दूसरी तरफ यूलिया उस एलियन को अपने गैराज में ले आती है जब वो ठीक हो जाता है। वो एलियन एक लड़के जैसा दिखता है। वो जल्दी ही इंसानी भाषा सीख जाता है। वो बताता है कि उसका नाम हाकॉन है और उसे वहां से जाने के लिए अपना डिवाइस चाहिए। अगर उसे उसका डिवाइस नहीं मिला तो वो कभी अपने ग्रह पर वापस नहीं जा पाएगा। हाकॉन उसी डिवाइस की बात कर रहा था जो मिलिट्री के पास था। यूलिया उसकी मदद करने से मना कर देती है और उसे घर से निकाल देती है। हाकॉन जा रहा होता है, लेकिन पुलिस उसे एक ड्रग एडिक्ट समझकर पकड़ लेती है। यूलिया पुलिस को कुछ नहीं बता पाती और वे हाकॉन को अपने साथ ले जाते हैं। आर्टियोम और उसके साथी मेटल सूट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत मजबूत होने के कारण कुछ नहीं होता। मजाक करते हुए आर्टियोम का दोस्त अपना हाथ उस सूट में डाल देता है। वो एलियन की नकल करने लगता है। मेटल सूट एक्टिव हो जाता है और उसके शरीर से जुड़ने लगता है। काफी मेहनत के बाद वे उसका हाथ अलग करते हैं और ये देखकर आर्टियोम का दोस्त गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुमने अपने घर में क्या रख रखा है? आर्टियोम और उसके साथी टेंशन में आ जाते हैं। वे सोचते हैं कि पता नहीं ये मेटल सूट और क्या कर सकता है। आर्टियोम अपने साथियों से कहता है कि इस मेटल सूट को सेना को दे देना चाहिए। शहर में पानी की कमी के कारण लोग गुस्से में थे। सभी लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। आर्टियोम सेना को मेटल सूट के बारे में बताने जाता है, लेकिन वहां लोग लड़ने लगते हैं और पुलिस आर्टियोम को पकड़ लेती है। यूलिया के पिता भी वहां होते हैं। यूलिया हाकॉन को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और वहां आर्टियोम को भी देखती है। वो आर्टियोम से बात करने जाती है, लेकिन पुलिस उसे वहां से ले जाती है और यूलिया हाकॉन को छुड़ा लेती है। वो उसे अपना दोस्त बताकर कुछ तरीके सिखाती है ताकि लोगों को शक न हो कि वो एलियन है। इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। यूलिया फैसला करती है कि वो हाकॉन की मदद करेगी। उसे पता होता है कि हाकॉन का डिवाइस लैब में है। यूलिया अपने पिता से मिलने जाती है हाकॉन के साथ। वो अपने पिता के सामने प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है और उसके पिता उसे डांटने लगते हैं। यूलिया अपने पिता को व्यस्त रखना चाहती थी और चुपके से उनका पास चुरा लेती है। वो पास हाकॉन को दे देती है। हाकॉन डॉक्टर का कपड़ा पहनकर लैब में जाता है। वो अपनी शक्ति से डिवाइस खोलता है और मुख्य डिवाइस ले लेता है। वैज्ञानिक ये देखकर हैरान रह जाते हैं। वे अलार्म बजाते हैं, लेकिन तब तक हाकॉन वहां से निकलकर यूलिया के पास पहुंच जाता है। यूलिया के पिता यूलिया और उसकी दोस्त को वहां से कार में बैठाकर भेज देते हैं। हाकॉन अपना डिवाइस लेकर अपने स्पेसशिप जाने के लिए तैयार होता है। यूलिया उसे मना करती है और कहती है कि रात में जाना, वरना सेना तुम्हें पकड़ लेगी। यूलिया हाकॉन को अपने घर ले जाती है और कर्नल समझ जाते हैं कि एलियन हाकॉन ही है जो उनकी बेटी के साथ है, और हाकॉन को पकड़ने का आदेश दे दिया जाता है। कर्नल घर जाने लगते हैं। यूलिया ये जानकर हाकॉन के साथ भाग जाती है। वो अपने क्लासमेट के घर जाती है और वहां कपड़े बदलती है। यूलिया हाकॉन को एक कॉन्सर्ट में ले जाती है क्योंकि वहां सबसे सुरक्षित जगह होती है। हाकॉन अपनी शक्ति से यूलिया को अपने ग्रह पर ले जाता है। वो जगह बहुत खूबसूरत होती है। वो बताता है कि इंसानों को वहां आने की अनुमति नहीं है, लेकिन यूलिया खास है। वो कहता है कि अगर कोई इंसान वहां आने की कोशिश करेगा तो एलियंस उसे खत्म कर देंगे, ताकि इंसान उनकी तकनीक का पता न लगा सके। बातचीत के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। आर्टियम के दोस्त उन्हें देख लेते हैं और आर्टियम को बताते हैं कि यूलिया किसी और लड़के के साथ है। रात हो जाती है और हाकॉन के जाने का समय आ जाता है। वो यूलिया के साथ अपने स्पेसशिप की ओर जाता है। हाकॉन यूलिया को अलविदा कहता है, तभी आर्टियम गुस्से में उसे कॉल करता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। यूलिया मना कर देती है और कहती है कि उसे कोई और पसंद है, लेकिन आर्टियम अपने साथियों के साथ वहीं होता है। वे हाकॉन को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। आर्टियम यूलिया को भी मारता है। ये देखकर हाकॉन गुस्से में आ जाता है और सबको मारने लगता है। तभी किसी को उसका डिवाइस मिल जाता है और पता चल जाता है कि वो एलियन है।
आर्टियम उसे मारने जाता है, लेकिन गलती से गोली उसके ही दोस्त को लग जाती है और वो मर जाता है। पुलिस वहां पहुंच जाती है और आर्टियम और उसके साथी भाग जाते हैं। पुलिस हकॉन को पकड़ लेती है। आर्टियम इंटरनेट पर यह खबर फैलाता है कि हकॉन ने उसके दोस्त को मार दिया। वो लोगों को एलियंस के खिलाफ भड़काता है और स्पेसशिप पर हमला करने के लिए कहता है। लोग स्पेसशिप पर हमला करने लगते हैं। स्पेसशिप के रोबोट बाहर आते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। आर्टियम मेटल सूट पहनकर लड़ता है। आर्टियम और हकॉन के बीच लड़ाई होती है और हकॉन हार जाता है। आर्टियम सूट से बाहर आकर हकॉन पर गोली चलाता है। यूलिया और हकॉन दोनों घायल हो जाते हैं। कर्नल अपनी बेटी को घायल देखकर आर्टियम को गिरफ्तार करवा देते हैं। रोबोट दोनों को स्पेसशिप के अंदर ले जाते हैं और अलग अलग चैम्बर में रखते हैं। यूलिया एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन हकॉन को समय लगता है। एलियन स्पेसशिप भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। आखिर में यूलिया और उसके पिता स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं और स्पेसशिप धरती छोड़ देता है। यूलिया हकॉन की यादों में खोई रहती है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।